हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेब ब्राउजर, वेब सर्वर और सर्च इंजन। इनके बारे में एग्जाम में हर बार सवाल देखने को मिलता है। एक छोटी सी वीडियो में इससे रिलेटेड कोई भी अब डाउट नहीं रहेगा। वीडियो अगर आज आप पूरी देख लेंगे तो वेब ब्राउजर क्या होता है, जल्दी से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लाइंट साइट यूजर होता है, मतलब यूजर इसको यूज करता है ब्राउजर को। भाई आप अपने मोबाइल में ब्राउजर यूज करते हैं। ब्राउजर क्यों यूज करते हैं? इंटरनेट पे कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए, कुछ चीजें ढूंढने के लिए। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है क्या करने के लिए? एक्सेस करने के लिए। रिट्रीव एंड व्यू पेजेस, पेजेस को व्यू पेज जो क्या है, वेब पेजेस वगैरह होते हैं वेबसाइट के, उसको देखने के लिए आप यूज करते हैं। कहां से भाई? वर्ल्ड वाइड वेब से, यानी इंटरनेट से आप चीजों को यहां पे देखते हैं अपने वेब ब्राउजर से। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? उसमें सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है कि सेंड करता है HTTPS रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। ये क्या कर, जब आप कोई चीज अपने वेब ब्राउजर पे लिखते हैं और लिखते हैं तो सर्च का जब बटन दबाते हैं तो ये HTTP क्या करता है, या HTTPS रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को। वेब सर्वर के क्यों रिक्वेस्ट भेजता है? इस वजह से कि वेब सर्वर पे सारी वेबसाइट, सारे डेटाबेस रखे होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से इसको भेजता है ताकि जहां पे ये लोकेट है उसको आपको दे सके। HTTP का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और HTTPS का मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। डिस्प्ले करता है वेब पेजेस को। जब ये वेब सर्वर इसकी लोकेशन को जान जाता है, फिर ये रिक्वेस्ट के बदले में आपके सामने वेब पेज खोल के दे देता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीन होते हैं। इनकी मदद से जो आपके मोबाइल फोन पे, आपके ब्राउजर पे ये वेब पेज खुल के आ जाता है। सपोर्ट करता है बुक मार्क को। भाई आपकी फेवरेट वेबसाइट है, आप बार बार उसको लिखना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको बुक मार्क में सेव कर लेते हैं, बुक मार्क उस पर लगा देते हैं। हिस्ट्री वगैरह चेक करने के लिए, हिस्ट्री जो आपने 10 दिन 15 दिन पहले जो आपने सर्च किया है वो हिस्ट्री जानने के लिए आप यहाँ हिस्ट्री में जाते हैं और वहां से आप देख लेते हैं कि क्या क्या मैंने सर्च किया। टैब का बटन होता है। भाई क्या होता है टैब में कि आप मल्टीपल टैब एक साथ ओपन कर सकते हैं। एक टैब पे कुछ काम करेंगे, दूसरे टैब पे कुछ काम करेंगे, तीसरे पे कुछ काम करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके के टैब होते हैं जो आप मल्टीपल टैब एक साथ खोल के एक साथ काम कर सकते हैं। रेंडर मल्टीमीडिया कंटेंट, भाई यहाँ पे इमेजेस, वीडियो, ऑडियो वगैरह सब यहाँ पे आपके वेब ब्राउजर में दिखाए जाते हैं। प्रोवाइड कराते हैं भाई प्राइवेसी फीचर। ये एक प्राइवेसी फीचर भी आपको देता है जो इनकॉग्निटिव मोड होता है, जहां आप अपने जो आप सर्च कर रहे हैं अगर आप उसको सेव नहीं करना चाहते तो इस मोड पे लगाने के बाद अपने वेब ब्राउजर को आप सर्च करेंगे तो क्या होगा, आपके वेब ब्राउजर में सारी चीजें सेव नहीं होंगी। इसके एग्जाम्पल क्या है वेब ब्राउजर के? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये एग्जाम में भाई पूछे जा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ये आपके वेब ब्राउजर है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इससे रिलेटेड देख लेते हैं। रेंडरिंग इंजन, इसका क्या मतलब होता है? ये कन्वर्ट करने का काम करता है। किसको? HTML, CSS को किसमें? इनटू अ विजुअल वेब पेज में। भाई जब वेब सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके भेजता है हमारे मोबाइल फोन में, हमारे वेब ब्राउजर पे, तो वो किस फॉर्मेट में होता है? वो कोडिंग के फॉर्मेट में होता है। लेकिन HTML और CSS ये हमें कन्वर्ट करके, ये क्या होता है, कन्वर्ट करता है। ये रेंडरिंग इंजन ये हमें कन्वर्ट करता है इसी चीज को किसमें? हमें विजुअल वेब पेज दिखा देता है, ठीक है ना। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, याद रखेंगे, एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है। URL बार क्या होता है? इसको URL बार क्या होता है? जहां पे आप वेबसाइट लिखते हैं ना, www.google.com, ये आपकी
URL बार वो होता है। कुकीज क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इससे रिलेटेड भी सवाल देखने को मिला है। स्टोर्स करता है यूजर की इंफॉर्मेशन को टेम्परेरली, याद रखेंगे। वेब सर्वर क्या होता है, ये सर्वर साइड सिस्टम होता है, यानी सर्वर की तरफ से होता है, जो पूरे सर्वर को कंट्रोल किए रहता है, जहां पे पूरे डेटाबेस वेबसाइट वगैरह स्टोर रहते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या करता है, स्टोर करता है वेबसाइट फाइल को एंड डिलीवर कर देता है वेब पेजेस टू द ब्राउजर यूजिंग HTTP/HTTPS प्रोटोकॉल। ये HTTP/HTTPS ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है, जब आप कोई चीज सर्च करते हैं तो इन्हीं की मदद से ये वेब सर्वर तक आपकी बात को पहुंचाते हैं। फिर जो है वेब सर्वर इनको अपनी बात देता है, ये जो है लेके आते हैं हमारे वेब ब्राउजर की तरफ, यानी कम्युनिकेट करने का काम ये करते हैं। की फंक्शन इसके है भाई, होस्ट करता है वेबसाइट्स को एंड डेटाबेस को, ये अपनी जगह पे रखता है, स्टोर किए रहता है कौन, वेब सर्वर। प्रोसेसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर, जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट इसको मिली, इसको प्रोसेस करके इसको भेजता है। सेंड करता है HTML, भाई HTML ये सेंड करता है। वेब सर्वर क्या करता है, HTML सेंड करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सेंड करता है, इमेजेस को, स्क्रिप्ट को, किसको सेंड करता है, क्लाइंट को। क्लाइंट यहाँ पे क्या है, जो यूजर सर्च कर रहे हैं जो चीजें, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड और भी बात कहेगी, मैनेजेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी मैनेज करता है, हाँ ठीक है ना, और हैंडल्स करता है लार्ज यूजर लोड्स को। भाई एक सर्च इंजन पे हजारों लाखों वेबसाइट्स और डेटाबेस मौजूद होते हैं, तो उसको एक बड़ा लोड होता है, उसको हैंडल करने का काम भी हमारा वेब सर्वर करता है। इसके अलावा भाई बात करते हैं एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में क्या है, अपाची HTTP सर्वर, नेगिंस ये एक तरीके का आपका सिस्टम क्या है, वेब सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट IIS लाइट स्पीड सर्वर, गूगल वेब सर्वर, ये क्या है आपके इतने तरीके के वेब सर्वर है। इसके अलावा भी वेब सर्वर होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उसको आपके सामने लेके आए हुए हैं। इसके काम कैसे करता है, एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है, बिल्कुल सिंपल है। आप अपने मोबाइल में, अपने ब्राउजर में कोई एक URL लिखते हैं, URL क्या होता है, www.google.com, यानी पूरा एक जो आपका डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम के साथ आपका जो www लगा होता है, ये आपका क्या होता है, URL पूरा होता है। जब आप लिखते हैं और आप सर्च का बटन दबाते हैं तो ब्राउजर क्या करता है, सेंड करता है HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है। फिर ये HTTP रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाता है, वेब सर्वर के पास रिसीव करता है रिक्वेस्ट को। फिर वेब सर्वर रिसीव करने के बाद क्या करता है, सेंड करता है HTML रिस्पॉन्स, ये HTML के फॉर्म में देता है, CSS के फॉर्म में देता है, जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्राउजर जो होता है डिस्प्ले करता है वेब पेजेस को, तब कहीं जाके वेब पेजेस आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर्च इंजन की बात करते हैं। सर्च इंजन क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम होते हैं, यानी जो भी आप कीवर्ड्स डालते हैं और आप उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं कहीं भी। जो सर्च इंजन है, मल्टीपल तरीके के सर्च इंजन है, अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार यूज करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को लेके आना वेब पेज के रूप में, ये क्या है, हमारे सर्च इंजन में होता है। डेफिनेशन इसकी क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल होते हैं जो आपकी मदद करते हैं यूजर्स की इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए इंटरनेट पे अलग अलग तरीके से सर्चिंग कीवर्ड डाल के, ठीक है ना। इसके कुछ फंक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्रॉलिंग की बात करते हैं। क्रॉलिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग वेब पेजेस। जब आप कोई भी कीवर्ड्स डालते हैं और सर्च का बटन दबाते हैं तो ये क्रॉल होता है। क्रॉल का मतलब जितने भी आपकी कीवर्ड्स रिलेटेड वेब पेज इंटरनेट पे मौजूद हैं उन सभी को कलेक्ट करता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। फिर उसके बाद इंडेक्सिंग होता है, ये दूसरा स्टेप है। स्टोरिंग पेजेस इन अ डेटाबेस, जो भी डेटाबेस में मौजूद है वो सारे पेजेस को स्टोर करके लेके आता है। कलेक्ट किया, फिर उसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद एक अरेंज वे में रैंकिंग
अरेंज वे में आपके सामने रिजल्ट खुल के आ जाता है। आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड्स डालते हैं तो क्या होता है कि पूरी एक लंबी लिस्ट जारी हो जाती है उस आपके कीवर्ड से रिलेटेड। ये क्या है, रिजल्टिंग करना। अब टॉप पे कौन सा दिखाई देगा और बॉटम में कौन सा दिखाई देगा, हजारों की वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाती है उससे रिलेटेड वेब पेज। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वो आपकी कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। डिस्प्लेइंग, फिर आखिर में होता है डिस्प्लेइंग शोइंग SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज आपके सामने खुल के आ जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, गूगल है, बीइंग है और याहू सर्च है, डक डक गो है, बाइडू है। ये सारे एग्जाम्पल है आपके सर्च इंजन के। आई होप ये तीनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।